तेन पता तो बोल रहा था तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है सबके पास? ये प्रियांशु, कोई डाउट है तो बोले, नहीं तो अपना ऑडियो म्यूट करें। ठीक है? हाँ, सबको वॉइस आ रही है और वीडियो दिख रहा है सामने। सब लोग बताएंगे जल्दी से थंब इम्प्रेशन देकर। थंब इम्प्रेशन दें और सभी लोग बताएं कि भाई अपना हाँ, सभी लोग अपना थंब इम्प्रेशन देंगे। जिनको ऑडियो और वीडियो आ रहा है क्लियर सबको? ये सभी स्टूडेंट अपना अपना ऑडियो तो ऑफ रखेंगे ही। यदि किसी को कोई डाउट है तो वो पूछेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आप लोगों को कल मैंने दो डेफिनेशन बताई थी, समझ में आ गई दोनों डेफिनेशन? एग्जाम में आती है भाई वो डेफिनेशन। एग्जाम में आती है वो दोनों डेफिनेशन। एक बार मैं लाइन ड्रॉ कर लूं, इधर कहां से कहां तक चलना है अपने को? यही, ये रहा। ठीक, नहीं दिखा यहाँ? अरे अभी भी नहीं दिख रहा। ठीक है, और इधर हम यहां तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते। ठीक है, हाँ भाई सामने देखें आप सब लोग। आपको मैंने कल दो डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन कौन सी थी? एक तो वॉइस आ रही है सबको? हाँ, किसी कोई डाउट है तो बोले। कि एक तो क्या थी आपकी ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस और एक ट्रांसफर इंपीडेंस। ट्रांसफर इंपीडेंस कर रहे थे अपन। ट्रांसफर इंपीडेंस ZT12 इक्वल्स टू ZT, क्या वैल्यू होती है इसकी? E1/I2। यही होती है कि मतलब भाई मैंने एक लूप में कोई इलेक्ट्रिक सोर्स लगाया और दूसरे में क्या हुई, करंट फ्लो हुई। देन क्या होता है आपका ट्रांसफर इंपीडेंस ZT12 इक्वल्स टू E1/I2। सबको बताइए यहां तक? देन मैं एक चीज लिखा था, इफ वी यूज बाइलीनियर impedances, if we use bilinear impedances। बाइलीनियर इंपीडेंस का मतलब क्या होता है भाई? आप सब लोग जानते हैं कि भाई इंपीडेंस की वैल्यू करंट की डायरेक्शन को चेंज करने पर चेंज नहीं होती है। मतलब इंपीडेंस की वैल्यू क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। यही होती है। आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशंस लिखवाई थी, इसीलिए लिखवाई थी वो कि भाई यहाँ इतना दिक्कत नहीं आए। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं कि भाई यदि हम करंट की डायरेक्शन को उल्टा करें, पहले ऐसे फ्लो हो रही है फिर ऐसे हो रही है किसी इंपीडेंस में, तो इंपीडेंस की वैल्यू क्या नहीं हो, कोई चेंज नहीं हो। मतलब ZT12 इक्वल्स टू क्या हो, ZT21। इंपीडेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा, चाहे करंट की डायरेक्शन कुछ भी करूं मैं। तो देन इससे वैल्यू क्या आएगी? E1/I2। और यहां से क्या आएगी? E2/I1। यहां तक अब आगे समझ में? अक्षय कनेक्ट हुआ है? अक्षय कल पूछ रहा था वो, आज अक्षय कनेक्ट ही नहीं हुआ आई थिंक। हाँ, तो अब किसी को डाउट है? अब आगे समझ में? अब किसी को कोई डाउट है कुछ? क्या ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है कि हर टाइम पे, या फिर किसी टाइम पे स्टॉप हो जाती है? क्या कह रहे हो? ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है कि हर टाइम तक अगर अपन ने किसी इलेक्ट्रिक सोर्स लगाया तो वो किसी और लूप में जाके करंट प्रोड्यूस हो सकता है क्या? किसी और लूप में जाके? वही तो है भाई कि भाई आपने किसी में कोई सोर्स लगाया, दूसरे लूप में जाके करंट प्रोड्यूस हो रहा है। नहीं, अपन दो एक क्या उससे ज्यादा सोर्स लगाते हैं किसी इसके अंदर, लूप के अंदर, हाँ, तो फिर करंट दो लूप में एक साथ जा सकता है क्या? दो लूप में भाई, पहले वाले लूप में नहीं होगी जनरेट। पहले वाले जिस लूप में लगाया उसमें जनरेट नहीं होगी। ये सिस्टम ही उस अकॉर्डिंग होगा कि आपके दूसरे लूप में जाके करंट डेवलप हो, दूसरे लूप पर ही जाकर डेवलप हो। अपने पास 3 या 4 लूप है अपने पास। हाँ हाँ हाँ,
और अपन ने पहले वाले लूप के अंदर इलेक्ट्रिक सोर्स लगा रखे 2, तो फिर वो करंट है वो दूसरी तीसरी चौथी लूप में जा सकता है क्या? तीनों में एक साथ? तीनों में एक साथ नहीं, नहीं 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 नहीं, वो जनरेट करेगा केवल सेकंड में, पहले सेकंड में। उस सेकंड का जो I2 लूप में जो करंट जनरेट हुई है, हो सकता है उसका I2 का कुछ पार्ट जाए आगे नेक्स्ट में, आगे का कुछ पार्ट जाए आगे नेक्स्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो भाई E1 में लगाया और 2 3 4 5 सब में से बट गया, सब में चला गया, नहीं। आई में लगाया, फर्स्ट में लगाया, देन सेकंड में ही जाएगा, सेकंड में ही जनरेट करेगा अपना। आगे भी हो सकता है, उसका कुछ आइडियल नहीं होता है, आपको पता है। आगे भी हो सकता है कुछ फॉरवर्ड हो, उसमें से करंट आगे भी थर्ड लूप में चल जाए, ठीक है भाई। वीडियो यार सबको क्लियर है आज तो? अब देखें, ठीक है, कि भाई आपका क्या नाम है, फर्स्ट लूप में जो सोर्स लगाया है सेकंड में जनरेट करेगा मेनली, अपना डोमिनेंट कौन सा होगा, सेकंड लूप में करेंट, ठीक है। हाँ भाई हेमंत, अब क्लियर है? हेमंत क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो देन आपका E1 अपॉन I2 इक्वल टू E2 अपॉन I1, ये तो हो गई इंपीडेंस। भाई एडमिटेंस, ट्रांसफर एडमिटेंस क्या होगा? द इनवर्स ऑफ द ट्रांसवर्स इंपीडेंस इज नोन एज ट्रांसफर एडमिटेंस। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मैं डेफिनेशन लिखो इसको हटा के, यहां तक कल नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट ले ले सभी लोग, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लें आप। हाँ भाई, अब आप देखेंगे अब आप देखेंगे क्या कि भाई यहां स्टार लगा के लिख लेना नेक्स्ट लाइन में, द इनवर्स ऑफ द ट्रांसवर्स impedance, inverse of the transverse impedance is known as दिख रहा है ना सबको ऊपर का, is known as transverse admittance, ठीक है। ये होगा द इनवर्स ऑफ द ट्रांसवर्स इंपीडेंस इज नोन एज ट्रांसवर्स एडमिटेंस। मतलब YT12 क्या हो जाएगा? YT12 लिख रहा हूं मैं, आपको पता है क्या होगा, 1 अपॉन ZT12 होगा या नहीं होगा? और ZT12 की वैल्यू क्या होती है? E1 अपॉन I2, तो यहां उसका उल्टा हो जाएगा I2 अपॉन E1। क्या हो जाएगा? I2 अपॉन E1, ठीक है। देन नोट कर ले सभी लोग, ये दो डेफिनेशंस थी आपकी जो अब कंप्लीट हो गई हैं, तो देन सभी लोग नोट कर लें इसको, सभी लोग नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। नोट कर लिया सबने? सभी ने नोट कर लिया? हाँ भाई, ये आपका जो डेफिनेशन वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है 4 टर्मिनल नेटवर्क्स। हाँ भाई, अब 4 टर्मिनल नेटवर्क्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें 2-3 टॉपिक करेंगे अपन कंटिन्यू। 2-3 टॉपिक, जैसे एक तो पैरामीटर्स ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क कौन कौन से हैं, वो 3 है, उनके बारे में पढ़ना है। फिर उनमें रिलेशन फाइंड करना है। फिर इनपुट और आउटपुट इंपीडेंस फाइंड करनी है, किसमें? 4 टर्मिनल नेटवर्क में। सारी चीज करेंगे। अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आता है, मैं फिर बोल रहा हूं, अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आता है वो। अब आपकी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स मेनली स्टार्ट, डेफिनेशंस वगैरह खत्म हो गई, जो आपका बेसिक था वो एंड हो गया है। अब स्टार्ट हुआ है आपका यूज, कि कैसे कैसे यूज करते चलना है। अभी थोड़ा बेसिक ही है, अभी भी हल्का फुल्का, लेकिन अब चीजें स्टार्ट हो गई है, मजेदार चीजें, ठीक है। तो हेडिंग डालो 4 टर्मिनल नेटवर्क, 4 टर्मिनल नेटवर्क, इसको 2 पोर्ट नेटवर्क ही बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं? टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, आप हेडिंग डाल सकते हैं, डालें सभी लोग एक बार। आप सबको 4 टर्मिनल नेटवर्क के बारे में बताने की नीड नहीं है कि भाई इसमें एक जो आपका इनपुट टर्मिनल्स, जो आपके क्या नाम है, इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, जो आपके टर्मिनल्स हैं स्टार्टिंग वाले 2 टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल्स की तरह क्या होते हैं? यूज होते हैं। जो दूसरे आपके अदर 2 टर्मिनल्स हैं वो किसकी तरह यूज होते हैं भाई? आपके आउटपुट टर्मिनल्स की तरह। तो देन इनपुट टर्मिनल्स को 1 1 नाम देंगे और आउटपुट टर्मिनल्स को 2 2। देखो कैसे, यहां पर भी एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं, वही डायग्राम है सेम। क्या है? ये लो, वही सेम डायग्राम है, आप देख लोगे। इसको मैं नाम दे रहा हूं 1 1 इनपुट को, और इसको 2 2। यहां पर करंट I1 फ्लो है और यहां पर करंट क्या है? I2 फ्लो है। ठीक है, वही वहां वोल्टेज जैसे अपन ने लिखा था ना कि भाई E1 यहां पर V1 लिख रहे हैं उसको, बस बात वही है, वोल्टेज ही है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, यहां V1 लिख रहे हैं। और यहां पर क्या होगी? आउटपुट वोल्टेज V2। ये क्या होगी भाई? आपकी आउटपुट वोल्टेज V2, वही है E2 वाली V2, E2 वाली V2 वही है। हाँ भाई, हाँ वही वोल्टेज है, बस नाम डिफरेंस, V लिख दो E लिख दो, कोई डिफरेंस नहीं है। वहां पर बैटरी थी इसलिए अपन ने E की फॉर्म में लिखा था। ठीक है ना? तो देन I1 और V1 क्या है? इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज। और I2 और V2 क्या है भाई? आपके इन आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो देन एक बार हेडिंग जो ये लिखा हुआ है इसमें डायग्राम बनाए और 2 लाइन और लिखे जो मैं लिखवा रहा हूं, 2 लाइन और लिखे जो मैं लिखवा रहा हूं। एक बार डायग्राम बनाए, सब लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, सभी स्टूडेंट करें ये काम और लिखें। There are 2 input terminals. There are 2 input terminals. ब्रैकेट में लिखना इस तरीके से 1 1। There are 2 input terminals. ब्रैकेट में इस तरीके से लिखना 1 1। और OR और 1 पोर्ट और 1 पोर्ट टर्मिनल्स। There are 2 input terminals और 1 port terminal और 1 port terminal। हाँ भाई, एक पोर्ट हो जाएगा ना, ये 1 पोर्ट टर्मिनल एंड other two terminals are output terminal। ब्रैकेट में लिखना 2 2, ब्रैकेट में इस तरीके से लिखना 2 2 एंड अदर 2 टर्मिनल्स आर आउटपुट टर्मिनल। ब्रैकेट में लिखना 2 2 और सेकंड पोर्ट टर्मिनल लिख लिया सबने यहां तक? These are parameters of 4 terminal network. These are यानी ये 2 और ये 2, ये क्या है? पैरामीटर है 4 टर्मिनल नेटवर्क के। These are parameters of 4 terminal network. These are parameters of 4 terminal network. These are parameters of 4 terminal network. ठीक है, ये तो हो गया भाई 4 टर्मिनल नेटवर्क के बारे में। अब इसका जो ये 4 टर्मिनल आप लिख सकते हैं, इसको तो आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब जो मेन हेडिंग थी वो 4 टर्मिनल नेटवर्क, उसका पार्ट है ए पार्ट डालना, पैरामीटर्स ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क। हेडिंग डालना
पैरामीटर्स ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क, 4 टर्मिनल नेटवर्क। पैरामीटर्स ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क, इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाल लेना एग्जाम में भी आता है। ये पूरा जो टॉपिक है ना, ये जो पूरा है, ये जो 4 टर्मिनल नेटवर्क एग्जाम में आता है भाई आपका, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लिखना देयर आर, नहीं दिख रहा होगा आई थिंक, अच्छा अच्छी सी राइटिंग में लिखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ parameters of 4 terminal network, of 4 terminal network। हाँ भाई, अपने पास 3 तरीके के पैरामीटर्स होते हैं 4 टर्मिनल नेटवर्क में। ये मेरी बेस्ट राइटिंग है, इससे ज्यादा सुंदर नहीं लिख सकता भाई मैं, देख लो भाई। हाँ, तो पहला फर्स्ट टाइप लिख रहा हूं, क्या जेड पैरामीटर, क्या है जेड पैरामीटर, और दूसरा नाम है ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर। पहला क्या नाम है, जेड पैरामीटर, और ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर। एक नाम तो ये है, यही है ना भाई। हाँ, DANCE होता है यार ये, इंपीडेंस DAN, जेड पैरामीटर और ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर। हाँ भाई, जेड पैरामीटर तो समझ में आ गया इंपीडेंस पैरामीटर के लिए। ये ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर कैसे दिया जानोगे, इसको बताऊंगा कैसे, जब इसको सॉल्व करेंगे अपन करेंगे इसको, ये नाम तब पता चलेगा। अभी इसको थोड़ा सा होल्ड करो कि भाई कैसे आया, बताऊंगा, घबराओ नहीं, कैसे आया ये नाम। सेकंड टाइप लिख लो एक बार, वाई पैरामीटर और शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। हाँ भाई, अब ये शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ ये भी बताएंगे अपन, घबराओ नहीं, समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, और थर्ड एच पैरामीटर, थर्ड कौन सा है भाई आपका, एच पैरामीटर। इसको बोलते हैं हाइब्रिड पैरामीटर। हाइब्रिड मतलब जानते हो, संकरित, मिक्सिंग। तो ये मिक्सिंग किसका होगा, मिक्सिंग भी बताएंगे किसका होगा। यहाँ सामने आप देखें एक बार कि भाई ये 3 तरीके के पैरामीटर है, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एच पैरामीटर। इनके नाम ये याद होने चाहिए, क्यों आए कैसे आए वो बताऊंगा, घबराओ नहीं। सारे एक एक चीज इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी ऐसे जाएगी हर समझाने में। देखो मेरे को रटी हुई चीजें याद नहीं होती है, मेरे को नहीं होती है, रटा ही नहीं आता है। मैं चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कैसे आई है, ठीक है, तो वही काम करेंगे, आपको भी नहीं रटनी है। 3 टाइप लिख लिए सभी ने, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट लिखे ले या फिर लिखे जल्दी से काम करें, ये काम जल्दी काम करें। हाँ भाई, करें सब लोग, कर लिया सबने काम ये जल्दी। हाँ भाई बताएं, ये आपने कर लिया काम, नोट कर लिया सबने, नोट करो आराम से, करो, कर लिया। हाँ भाई, रफ कर रहा हूं मैं अब इनको, ठीक है। पहले टॉपिक के 3 पार्ट है। मेन टॉपिक था 4 टर्मिनल नेटवर्क, उसका पहला पार्ट ये है और उसके 3 पार्ट ये है, तो अपने को पहले तीनों के बारे में पढ़ना है, तो ये टॉपिक कंप्लीट। फिर ऐसा सेकंड टॉपिक आएगा
कि रिलेशन बिटवीन देम y और z और h, ये इनमें थर्ड टॉपिक आएगा ऐसे ही, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो टर्म कंप्लीट होगा। तो अपना ये टॉपिक लंबा चलने वाला है अभी, तो देखो ये रफ कर रहा हूं मैं। अब हाँ भाई, क्या अब ये हेडिंग डाल लो सब लोग, ये जेड पैरामीटर्स और ओपन सर्किट इनपुट, ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर, सब लोग हेडिंग डाले, सब लोग जल्दी से, सब लोग हेडिंग डाले इसको। हेडिंग डाले, ये डाल लिया सबने हेडिंग, रफ करो इसको, मैं रफ करूं। मैं भी थोड़ा सा डाल देता हूं इसको जल्दी से। जेड पैरामीटर क्या है भाई, जेड पैरामीटर, ठीक है। मैंने पूरा नाम नहीं डाला है, आप लोग पूरा नाम डालेंगे, आप लोग क्या डालेंगे, पूरा नाम डालेंगे। हाँ भाई, जेड पैरामीटर होते क्या है, एक बार सोचो, जेड पैरामीटर मतलब इंपीडेंस वाले। अब भाई अब इसमें क्या करना है अपन बताएंगे, एक बार थोड़ा सा लिख लो इसमें, फिर आपको मैं बताता हूं। तो लिखें एक बार, 4A 4 टर्मिनल नेटवर्क, 4A मतलब FOR, 4A 4 टर्मिनल नेटवर्क, फोर टर्मिनल नेटवर्क, there are voltage and current at input and output terminals are, ये V1 स्मॉल छोटे वाले बनाना, ये क्या बनाना, छोटे स्मॉल V1 एंड I1 स्मॉल बनाना, V1 एंड I1 स्मॉल बनाना है, ठीक है। एंड आउटपुट पर क्या होंगे, स्मॉल बनाना है दोबारा, V2 एंड I2 रेस्पेक्टिवली, I2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये लिखो सब लोग जल्दी से, लिखो सब लोग जल्दी से, छोटे बनाना है। इफ यहां पर अपन अब कंसिडर करेंगे एक चीज, इफ I1 एंड I2 आर इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, then if I1 and I2 are independent parameters, मतलब क्या है कि आपके पास देखो इम्पीडेंस Z, यहां देखो सब लोग, Z सामने, अब लोग एक बार बाद में लिख लेना, दोबारा टाइम दे दूंगा, कि Z इक्वल्स टू क्या होता है आपका V/I। तो आपके पास दो वेरिएबल्स ही हैं, ये क्या है, दो वेरिएबल्स। यदि आपने मान लिया, पहले Z पैरामीटर में क्या मानना है, हमेशा एक चीज याद रखना, पैरामीटर्स में जो ये वाला पार्ट होता है ना नीचे वाला, ये वाला, इसको हमेशा क्या मानोगे, इंडिपेंडेंट, इसको क्या मानोगे, इंडिपेंडेंट। जेड का फॉर्मूला ये होता है, मान लो वाई का फॉर्मूला क्या होगा, I/V, तो इस वाले पार्ट को क्या मानोगे, यानी जो अपॉन वाला पार्ट है उसको क्या मानोगे आप, इंडिपेंडेंट। तो जेड पैरामीटर्स में आई को क्या मानेंगे अपन, इंडिपेंडेंट, और वही माना है कि अपना I1 एंड I2 क्या है आपके, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये किसी के फंक्शन नहीं है, ये किसी के फंक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई क्या I1 इक्वल्स टू, इस तरीके से नहीं है आपके I1 इक्वल्स टू 2V1 + V2, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे। जैसे ये तो यहाँ V1 और V2 पर डिपेंड कर रहे हैं, ये यहाँ पर किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे कि I1 की वैल्यू वेरी कर सकती है जब V1 और V2 क्या हो, चेंज हो, ऐसे नहीं है।
ये क्या है कि भाई आपके इंडिपेंडेंट है, कि इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो I1 और I2 क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आपके V1 और V2 क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। अपने पास दो ही चीज है, V और I, तो देन अपने क्या होंगे, V1 और V2 क्या होंगे, डिपेंडेंट। देन V1 स्मॉल बनाना सब लोग, V1 इज द फंक्शन ऑफ I1 कॉमा I2। हाँ भाई I1 और I2 क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ही तो आएगा भाई। बताओ कि मान लो आपका V1 इक्वल्स टू क्या आ जाए, इस तरीके से आ जाए AI1 प्लस BI2, तो I1 और I2 की तो वैल्यू फिक्स ही है ना भाई, V तो चेंज, V1 ही चेंज होगा। मान लो I1 की वैल्यू एक बार 1 रख दी, I2 की वैल्यू क्या रख दी 2, ये फिक्स हुई, ये चेंज हुई। मान लो I1 को आपने 2 रख दिया, इसको 3 रख दिया, ये तो क्या हो गई, फिक्स वैल्यू हुई या नहीं हुई। तो उसी अकॉर्डिंग आपके क्या होगा कि V1 स्मॉल V1 फंक्शन है किसका, I1 एंड I2 का। सिमिलरली V2 किसका फंक्शन होगा भाई, आपका वही I1 कॉमा I2 का फंक्शन होगा या नहीं होगा। क्यों, अपन ने क्या कंसीडर किया है कि I1 और I2 क्या है, इंडिपेंडेंट। I1 और I2 क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, बताएं सभी स्टूडेंट, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले या नोट करें, और किसी को कोई डाउट है तो बोले। तो बताओ एक बार यहां तक समझ में आया या नहीं आया, क्या कर रहे हैं अपन, वो चीज समझ में आई या नहीं आई। सब लोग थंब इंप्रेशन देंगे, सभी लोग थंब इंप्रेशन देंगे यदि समझ में आया है तो, और नहीं आया है तो बताएं जल्दी से थंब इंप्रेशन सभी का। बहुत लोग बाकी हैं अभी तो थंब इंप्रेशन दिए बिना। हाँ भाई देखो क्या किया अपन ने, 4 टर्मिनल नेटवर्क का जेड पैरामीटर लिया। जेड पैरामीटर मतलब दो वेरिएबल है आपके पास, V और I। आपने मान लिया कि भाई इनपुट टर्मिनल पर वोल्टेज और करंट ये है, और आउटपुट पर ये है, और आपने यहाँ पर ये भी कंसीडर किया जेड पैरामीटर के लिए कि भाई आपके क्या है, I1 और I2 क्या है, आपके यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। ये तो V1 और V2 क्या होंगे, I1 और I2 फंक्शन होंगे। F क्या है, फंक्शन, फंक्शन मान लिया अपन ने। जैसे आप मानते हैं ना, Z इज द फंक्शन ऑफ X एंड Y, ऐसे लिखते हैं Z इक्वल्स टू X प्लस आयोटा Y, ऐसा फंक्शन होता है कुछ, जानते हैं ना, कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा। देन आपके इस तरीके से ये फंक्शन मान लिया। अब एक चीज बताओ, कोई एक फंक्शन है, दो वैल्यूज का क्या हो, आप पर डिपेंड कर रहा हो, एक जो वैल्यू है V1 है वो दो वैल्यूज पर, वेरिएबल यहाँ पर टू वेरिएबल्स हो गए, यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हो गए आपके पास, 2 वेरिएबल्स हो गए। तो देन 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे आपके पास, तो भाई डिफरेंशियल किस तरीके से होगा, पार्शियल डिफरेंशियल होगा या डेफिनेट डिफरेंशियल होगा, पार्शियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, 2। जब कोई वैल्यू आपकी एक, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स की फंक्शन हो तो वहां पर डिफरेंशियल होता है पार्शियल डिफरेंशियल। पार्शियल डिफरेंशियल किस तरीके से करेंगे, सामने देखेंगे। अब मैं रफ कर रहा हूं ये वाला ऊपर वाला, यहां सामने देखेंगे अब सब लोग। हाँ, कि आपका कोई एक वैल्यू है, वो दो या दो से आपके वेरिएबल्स की फंक्शन है, तो डिफरेंशियल होगा पार्शियल। कैसे, देखो सामने, सामने देखें कैसे, dv1 स्मॉल v है, ध्यान रखना, फिर बता रहा हूं कैसे लिखोगे इसको। इसको लिखोगे आप डेल I1, हाँ भाई V1 का किसके रेस्पेक्ट में होगा, ऐसे डेल V1 अपॉन डेल I1 di1 होगा या नहीं होगा इस तरीके से, बताओ आप सभी लोग। हाँ भाई, क्या एक ही टर्म आएगी या दो, एक ही टर्म आएगी या दो। ये डेल, जैसे आप देखो पार्शियल में आप इस साइन का यूज करते हैं डिफरेंशियल की जगह, डेल वाई डेल एक्स, इस तरीके से डेल वाई। जैसे आप डेफिनेट में करते हैं ना, डी वाई डी एक्स, डी वाई, इस तरीके से पार्शियल में किसका यूज करना है, इस तरीके से यूज करना है। ठीक है, और हाँ तो देखो इस तरीके से। अब यहां तो ये तो एक वेरिएबल ही लिया है अपन ने, अभी कौन सा लिया है, केवल एक वेरिएबल लिया है।
I2 तो बाकी है, मतलब V1 का किसके रेस्पेक्ट में, I2 के रेस्पेक्ट में, और di2, और क्या होगा di2। बताओ कोई दिक्कत है क्या कि जो आपके पास वेरिएबल था, जो फंक्शन था V1 है, वो हो गया दोनों के दोनों वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल के अकॉर्डिंग। हाँ भाई, ये समझ में आया नहीं आया सबको? जल्दी से बताए, पार्शियल डिफरेंशियल समझ में आया नहीं आया? सब लोग थंब इंप्रेशन दे जल्दी से। एक ही स्टूडेंट को समझ में आया है मतलब? अभी दो। ठीक है, देन दूसरा, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अब ऐसे ही सेम ये वाला dv2 इसका कैसे होगा, वही डेल v2 अपॉन डेल i1 di1 प्लस डेल v2, यहाँ v2 किसका फंक्शन है, i1 और i2 का, इसलिए डेल i1 डेल i2 आएगा टू di2। दैट इज इक्वेशन नंबर 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत किसी को इन दोनों इक्वेशंस में, इन दोनों इक्वेशंस में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देन यहां तक समझ में आ गया। तो अब अपन क्या लिखेंगे, देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 the variation of voltage and current, the variation of voltage and current are denoted by V and I, capital V and I respectively। रेस्पेक्टिवली गलत हो गया क्या? नहीं, RESPECTIVELY रेस्पेक्टिवली। भाई आप कहोगे सर इक्वेशन कहाँ है? भाई ये डी, इसको क्या लिखते हैं यहाँ, इसको ऐसे ही तो लिखते हैं V1 माइनस V0, इसको V2 माइनस V0, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। देन यहाँ पर यही तो होगा इनका मतलब। तो ये वेरिएशन ही तो है वोल्टेज में, ये वेरिएशन है किसमें, करंट में, ये सारी चीजें ये वेरिएशन ही है ना। तो देन इन जो वेरिएशन को है आपने मान लिया ऐसे लिख दिया कैपिटल V2 से, इसको मान लिया कैपिटल V1 से। तो इन वेरिएशन को अपन V और I से क्या कर रहे हैं, डिनोट करें, यदि रेस्पेक्टिवली हम इनको किससे डिनोट करें, इस तरीके से। तो देन उस कंडीशन में क्या होगा आपका, देखो इसको रफ करूं नीचे, ये नोट कर लिया सब लोगों ने, नहीं किया तो जल्दी से नोट कर लो। लेने जा रहे हो अक्षय जाएंगे, कनेक्ट हुआ है, कहां से नहीं आया अक्षय बता। सिलेंडर तो बुक कराना पड़ता है ना फोन से, क्या तो फिर लेने क्यों जा रहा है? क्या समझ नहीं आया अक्षय? सर इक्वेशन है dv1 बस। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशियल समझ नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, ऑडियो बंद करे अक्षय और ऋतिक दोनों, मैं बता रहा हूँ। कुछ डाउट है तुम्हें? तो 10 से हुई है ऋतिक, 11-10 हुई है, ऐसे बोल रहा हूँ। क्या आ रहा है? सर से बात कर रहा है, वो बंद करो उसको ऑडियो। ओके, हाँ भाई सामने देखो कि डिफरेंशियल किस तरीके। देखो जब आपका कोई भी वैल्यू 2 या 2 से, जैसे मैं यहाँ ऐसे बताता हूं, आपका जेड मान लो फंक्शन है एक्स एंड वाई का, इस तरीके से कि कोई एक वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू का फंक्शन हो तो डेफिनेट डिफरेंशियल ना होकर कौन सा होता है, पार्शियल डिफरेंशियल। कैसे होता है कि भाई dv बाई dz, देन इसका पहले z का x के रेस्पेक्ट में करो और फिर डेफिनेट। ये तो, और ये चीज क्या बताती है, डिफरेंशियल हमेशा चेंज को बताता है, माइनस को बताता है दोनों में, और इंटीग्रल हमेशा समेशन को, मतलब साइन को डिनोट करता है। तो देन आपका जो डिफरेंशियल है वो हमेशा चेंज को डिनोट करेगा, तो ये चेंज है, ठीक है। देन यहाँ पर डेल जेड बाई डेल वाई डी वाई, ऐसे ही लिखते हो ना आप, ऐसे ही लिखते हैं आप लोग, ठीक है। वैसे ही v1 आपका यहाँ z की जगह क्या है, v1 है, और फंक्शन i1 और i2 वहां x और y की जगह, तो ये देखो। और ये चीजें क्या डिनोट कर रही हैं आपकी, वेरिएशंस को, ये चीजें क्या डिनोट कर रही हैं, वेरिएशन को।
ठीक है। इन यदि मैं वेरिएशन को किस तरीके से लिख दो, v और i की फॉर्म में, कैपिटल की फॉर्म में, जैसे आपका यहाँ होता है x2 माइनस x1 होता है, तो आप इसको ऐसे लिख देते हो ना कि यार कैपिटल X, y2 माइनस y1 होता है आपका, उसको क्या लिख देते हो, कैपिटल Y लिख देते हो या नहीं लिख देते, कई बार लिख देते हैं ना आप सभी लोग। तो देन सेम ऐसे ही मैं इनको क्या लिख रहा हूं, कैपिटल से लिख रहा हूं। अब आ गया समझ में, अब आ गया अक्षय, अक्षय यस सर, आ गया में आ गया सर। आ गया, आगे चलूं मैं। तो अब देखो मैं वेरिएशन की फॉर्म में लिख रहा हूं, तो देखो एक चीज और, dv1 को मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल V1, ऐसे लिखना, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। dv1 को क्या लिखूंगा, मैं कैपिटल 1 लिख रहा हूं, कैपिटल 1 कैपिटल V1। अब मैं इसको देखो, इसको बताऊंगा ये क्या है। ये देखो वैसे देखो आप नॉर्मली, ऊपर वोल्टेज नीचे करंट, ऊपर वोल्टेज नीचे करंट, क्या होगा आपका, इंपीडेंस होगा या नहीं होगा, होगा ना। और दोनों जगह 1 1 है, दोनों जगह क्या है, 1 1 है। तो मैं इसको अभी क्या लिख रहा हूं, Z11, इसको क्या लिख रहा हूं अभी मैं, Z11 लिख रहा हूं, ठीक है, Z11। और स्मॉल ये di1 की जगह i1, यहां पर वो ये आपके पास इंपीडेंस ही होगा, और 1 और 2 है, तो इसको मैं लिख रहा हूं Z12 और करंट i2, डेट इज इक्वेशन नंबर 3, डेट इज इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल V2, और ये क्या हो जाएगा, Z21, देखो 2 ऊपर है नीचे 1 है, वही इंपीडेंस ही है, और i1 प्लस Z22 i2, चेक कर लो यही आएगा या नहीं आएगा, 22 Z22 आएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, नोट कर लिया, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। और वेयर अब लिखेंगे Z11 क्या है, यहां पर अब आपको बताएंगे Z11 क्या है, ठीक है। तो एक बार नोट कर ले सभी लोग इसको जल्दी से, नहीं किया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। कर लिया सबने, तो मैं यहां बता रहा हूं, मैं यहां साइड में लिख रहा हूं, एक समझ लो बाकी आप खुद लिख दोगे, एक समझ लो बाकी आप खुद लिख दोगे, ठीक है। तो देखो क्या कि यहां लिख रहा हूं मैं कि Z11 इक्वल्स टू क्या है, डेल V1 अपॉन डेल I1, स्मॉल में मैं डेल V1 को ऐसे लिख सकता हूं, कैपिटल V1 अपॉन कैपिटल I1, चेंज ही तो है, ये भी तो चेंज ही है, हुआ या नहीं हुआ। डेल Z11 बताओ किसी कोई दिक्कत, Z11 क्या है ये, तो ऐसे लिखना वेयर। और एक चीज और, V1 और I1 दोनों कहां पर है आपके, V1 क्या है, इनपुट वोल्टेज, और I1 क्या है, इनपुट करंट। तो मैं इसको एक चीज और लिख सकता हूं, इक्वल्स टू Z इनपुट, Z इनपुट, Z इनपुट लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, आप सभी लोग बताएं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। किस तरीके से लिखा, कंपैरिजन करके देखो, Z11 क्या होगा इसकी जगह यहां पर, देन ये चेंज ही है, चेंज को अपन V1 और I1 से कैपिटल, ठीक है। और V1 क्या है, इनपुट वोल्टेज, I1 क्या है, इनपुट करेंट, तो देन ये क्या हो जाएगा आपका, Z इनपुट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, Z इनपुट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही बाकी अपन Z12, Z21, Z22, इनको आप एक बार घर पर ट्राई करना किस तरीके से लिखना है, और नहीं आता है तो अपन कल बताएंगे इस चीज को, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। आप एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बाकी चीजें अपन कल करेंगे, और ट्राई करना फिर भी आप एक बार घर पर, ठीक है ना। बाकी चीजें अपन कल, फिर मिलते हैं कल दोबारा इसी टाइम पर इसी जगह, ओके।